अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफ़ेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। The inner shell electrons shield the outer electrons from the nuclear charge and reduce the hold of nucleus on these valence electron। फिर इससे जो इफ़ेक्ट पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। देखें, ये हो गया न्यूक्लियस, इसके गोल क्या हैं? शेल्स हैं। शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखें आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को कवर करते हैं, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शील्ड बनाते हैं, कवर बनाते हैं। फिर इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंस शेल में हो तो ये न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम कर देता है। इस कमी को न्यूक्लियर अट्रैक्शन के इस कमी को हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस या रिड्यूसेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफ़ेक्ट। इसको हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग का लफ्ज़ भी कम होने के लिए इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो एटम में होते हैं वो तकसीम होते हैं मुख्तलिफ शेल्स में या ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स एज आई मेंशन्ड हियर। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और ये जब मौजूद होते हैं और गोल गोल सर्कुलर मोशन भी करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अवे फ्राम द न्यूक्लियस देन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। देखो, बात सोचने की है कि ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो है ना ज़्यादा फ्रीडम फील करता है। ये क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर होता है और उस पर जो है ना न्यूक्लियर बिकॉज इलेक्ट्रॉन डू नॉट फील द फुल इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ये क्यों जो है ना फ्री फील करता है? क्योंकि उस पर जो है ना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है। इनर शेल जो है ना न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देता है। हैज़ द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, शील्डिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीज्ड। देखिए, जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में फासला बढ़ता है तो फिर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाता है। देखिए, ये दो एटम है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये सीधा वैलेंस शेल हैं। यहाँ पर इनर शेल जो है ना वो दो हैं और फिर तीसरा क्या है? तीसरा वैलेंस शेल है। तो इस केस में न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा या इस केस में? देखो, वाज़ेह हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम करने के लिए सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस अट्रैक्शन या न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इस हवाले से, इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा कम होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना कम होता है शील्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल इनर शेल हैज़ द नंबर ऑफ इनर शेल। यहाँ पर मैं इनर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। इनर शेल बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं शील्डिंग और वैलेंस शेल के दरमियान, शील्डिंग इफेक्ट वो भी बढ़ती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम उसका जो है ना शील्डिंग इफेक्ट की क्या पढ़ते हैं? ट्रेंड पढ़ते हैं। ग्रुप्स में उसका ट्रेंड ये है कि जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं, व्हेन वी मूव इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द शील्डिंग इफेक्ट आर मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, न्यूक्लियर चार्ज तो लगातार मौजूद होता है, लेकिन जो ही हम इस तरह नीचे आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, देखें
तो इस तरतीब से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ना कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, आई थिंक इसका 37 और इस तरह सो ऑन। तो जब इसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है इसका मतलब ये है कि इसका जो है ना इसके इनर शेल्स भी बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 2 शेल हैं, एक इनर शेल है, यहाँ पर जो है ना 2 इनर शेल होंगे, फिर यहाँ पर 3 इनर शेल होंगे, यहाँ पर 4 इनर शेल होंगे और इस तरह 5, 6। तो जब इनर शेल्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता है, फिर हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन है, साइज के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि नए शेल जो है ना ऐड होते हैं, तो जब हम ग्रुप की तरफ नीचे ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, इस वजह से ये नए शेल जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करते हैं, बचाते हैं, किससे? होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कंट्रोल से, न्यूक्लियस के होल्ड से उसको बचाता है, कम कर देता है। अब शील्डिंग इफेक्ट पीरियड्स में किस तरह होता है? हम कहते हैं कि व्हेन वी मूव इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। जब हम पीरियड में दाएं तरफ से बाएं तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन इस वजह से और शेल की तादाद नहीं बढ़ता। बात ये होती है। तो फिर जब प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन उसी इलाके में है, उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ा, यानी न्यूक्लियस से उसका फासला नहीं बढ़ गया, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस जो है ना वो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और देयर इज़ नो चेंज इन इनर ऑर्बिट्स, और इनर ऑर्बिट की तादाद में भी फ़र्क नहीं आता। देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट कंसीक्वेंटली इंक्रीजिंग। देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन इनर ऑर्बिट्स। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर ऑर्बिट होते हैं और उसने इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को शील्ड किया होता है, तो उसमें तो चेंज नहीं आता, क्योंकि इनर शेल की तादाद तो सेम रहती है। कंसीक्वेंटली नतीजतन द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज वीन्स और शील्डिंग इफेक्ट। द न्यूक्लियर चार्ज जो है ना जीत जाता है शील्डिंग इफेक्ट से, मतलब शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो हम मजमूई तौर पर कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो ग्रुप्स में पीरियड में बरकरार रहता है, चेंज नहीं होता। और इस तरह भी कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा जो है ना वो कम भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ गए होंगे, और मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।